डिस्काउंट ब्रोकर है, उसमें है देखिए, उसका फैसिलिटी ये है कि अगर लॉस लगता है तो उसमें ब्रोकरेज नहीं लगता है, ठीक है। नो प्रॉफिट नो ब्रोकरेज। और पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो है 15 रुपये का। एक ऑर्डर डालते हो तो 15 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो उसमें देख लीजिएगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान दिया गया है, 500 का है, 750 का है, 1000 का है, फ्री अकाउंट भी है। तो फ्री अकाउंट का जो प्रोमो कोड है वो बता देंगे। जितने लोग भी हैं आप लोग अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारे साथ में, तो उसके बारे में बता देंगे। उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे स्टॉक्स कार्ड का, तो वो देख लीजिएगा। जिनको जो अगर इंटरेस्टेड हो अकाउंट ओपन करने में तो वो कर लीजिए। और जो अकाउंट हमारे साथ ओपन करेंगे उनको, उनके लिए है लाइफ टाइम जो हम लोग फ्री सर्विस देते हैं, ठीक है। लाइव कॉल जो है फ्री में उनको देते हैं। जो डेली हमारे जो ट्रेडर है डेली का 10 से 15 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक रहेगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा लिंक को, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओगे, वहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए। और फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपने कस्टमर केयर को बता देंगे हम, ठीक है। वो आपको फिर कॉल कर लेंगे और जो डिटेल्स भी मांगेंगे वो आप दे दीजिएगा। अगर उसको ब्रेक करके करके चले तो 200 पॉइंट का है, 200-250 पॉइंट का अप रेजिस्टेंस है। अब क्या क्या है वो बताएंगे। अभी फ़िलहाल देखिए मार्केट जो है अप में क्लोज़ किया है टॉप पे। तो टॉप पे जब क्लोज़ किया है इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा और, ठीक है।
तो क्या होता है मार्केट में, देखिए क्या 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 होता है। सपोज़ कि जैसे मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो 2 से 3 दिन जो डाउन भी आता है। अगर बड़ा मूव आने वाला है मार्केट में, तो सपोज़ मान लीजिए क्या चलता है, 5 दिन 10 दिन ऊपर चलता है, 2 दिन 3 दिन डाउन आएगा, फिर 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन ऊपर जाएगा, फिर 2 दिन 3 दिन 1 दिन डाउन आएगा, फिर उसके ऊपर ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा। ये होता है, ऐसे करके ट्रेंड करके चलता रहता है ऊपर में। और जब डाउन ट्रेंड आता है तो वो कंटिन्यू 5 दिन 7 दिन 10 दिन गिरता रहता है, 2 दिन 3 दिन अप होगा, फिर उसके बाद 10 दिन 7 दिन ऐसे डाउन होगा, फिर वो ऊपर होगा, फिर डाउन होते जाएगा, फिर ऊपर होगा, ऐसे करके। इसमें क्या होता है, मेन चक्कर जो है तो यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे पे उसकी मार्केट ऊपर जाना है, अभी 2-3 दिन नीचे आने का रीज़न क्या है, पब्लिक जो सोचेगी कि मार्केट अब डाउन आएगा, वो अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, ठीक है, वो अपना एग्जिट पोजीशन करेंगे, और जो बिग प्लेयर है वो अपना पोजीशन बनाएंगे वहाँ से और माल लेंगे। और जब मार्केट डाउन आता है तो कंटिन्यू जब डाउन आ रहा है फिर ऊपर आ रहा है, मतलब पब्लिक को लगता है क्या, जो मार्केट अब यहाँ से बाउंस कर रहा है तो शॉर्ट को कवर करो और बाई करो, वहाँ से फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो ऐसे होता है गेम मार्केट में। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुली वॉच किया कीजिए मार्केट को। ये देखिए सितंबर 2018 की बात है, ये पोस्ट जो है करीब मार्च में हुआ था। मार्च में जब चल रहा था 10,000 जब ब्रेक किया तब की बात है। तो तभी मैंने बोल दिया था कि 9900 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगा, और 9936 अराउंड आया, और उसके ऊपर में सीधे ऊपर ही गया मार्केट। और उस टाइम बताए थे हम लोग जो 12,500 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्रुप में जो है सभी टेक्निकल एनालिस्ट है, बड़े बड़े एडमिन्स है, बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट लोग हैं, ठीक है। तो आपको दिखाने का यही राज है कि ऐसे जो 12,500 को जो हम लोग फिगर निकाले हैं, ऐसे नहीं निकलता है, बहुत सारा कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसी पर्पस पे जो है ये जो अभी बता रहे हैं लेवल्स जो है पोजिशनल के, वो है इस कैलकुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। अभी जो है देखिए 10,650 जो है वो एक सपोर्ट जोन चल रहा है। इसके नीचे अगर 5 दिन क्लोजिंग नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-6 दिन क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे तो हो सकता है कि 9,200 भी आए, ठीक है। और जब तक कि 10,650 क्लोजिंग नहीं देता उसके नीचे में और ऊपर ट्रेड होता है, तो सीधा टारगेट 12,150 का लगता है, ठीक है। उसके बीच में 11,400 भी है, छोटा छोटा अभी रेजिस्टेंस है। लेकिन ये बात कर रहे हैं मेन ट्रेंड का, जो बिग ट्रेंड जो हम लोग करते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर है उनके लिए, जो इन्वेस्ट करके रखे 2 साल 3 साल के लिए, तो उसके लिए ये सब ट्रेंड। तो ऐसे देखिए ये कैलकुलेशन ऐसे होता रहता है। अब बात करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी की। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी का पहले ही बताएं आपको 21,950, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी जो है 21,950 के नीचे करीब 3 दिन क्लोजिंग दिया है, ठीक है। लेकिन अब जो दिख रहा है रिवर्सल जैसा दिख रहा है। मैंने बोला था 5 दिन, अगर 21,950 के नीचे अगर 5 to 6 डे क्लोजिंग देगा तो इसका जो सपोर्ट बनता है 17,500 के करीब में। अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है 24,400-500 के अराउंड में, ठीक है। अगर 21,950 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड हुआ तो मार्केट जो है करीब बैंक निफ्टी में 24,500 के करीब आएगा। और नीचे क्लोज दिया इसके नीचे 4-5 दिन 6 दिन तो 17,400। इसके बीच में इसका 300 400 500 पॉइंट का है, अप डाउन है, रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ठीक है। तो वो भी लास्ट में आपको नोट करवाएंगे वो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। चाहे नोट भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो नोट कर लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है तो नोट नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड है। देखिए इस चैनल में जो लोग भी, जो ये चैनल जो बना हुआ है ये एजुकेशनल पर्पस है, तो जो भी प्रॉफिट है आपका है, लॉस भी आपका है।
तो आप अपने अपने हिसाब से जो है प्रॉफिट बुक करते रहिए, अपने हिसाब से एंट्री भी लेते रहिए, ठीक है। हम लोग का काम क्या है, रास्ता दिखा देना, चलना आपको है, ठीक है। किस स्टॉक में हम लोग जहाँ, जैसे मान लीजिए कोई भी एडवाइस करते कोई भी स्टॉक का, कौन से स्टॉक को लेना चाहते हैं, कौन सा नहीं लेना चाहते, ये सब भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मान लीजिए एग्ज़िट पॉइंट आपको करना है, एग्ज़िट कहाँ करोगे आप लोग करेंगे, एंट्री कहाँ करेंगे आपको करना है। करीबन करीबन एंट्री पॉइंट हम लोग दे देते हैं एटलीस्ट ट्राई नाइट को, और नेक्स्ट डे है मॉर्निंग में लाइव ट्रेड स्टार्ट होता है। अब लाइव ट्रेड में क्या रेट मिल रहा है ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप लोग जो है इसको अपने हिसाब से एंट्री कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया कीजिए एक बार, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड देखिए सबसे पहले कि मार्केट जब खुलता है तो 9:15 में एंट्री मत कीजिए। ऐसा नहीं है, देखिए 4-5 घंटे का 6 घंटे का मार्केट आवर है करीब, तो ऐसे नहीं कि मार्केट खुला और 15 मिनट में आप पूरा सारा दिन का प्रॉफिट लेके चले आओगे, ऐसा नहीं होता है। पर पहला 15 मिनट जो होता है एक्चुअली क्या होता है, पहले दिन जो है BTST STBTV वाले वो लोग अपना पोजीशन कट करते हैं, ठीक है। सपोज़ कि मान लीजिए वो लोग कोई बाई करके गया है और वो गैप डाउन हो गया, तो उसको जो है जो बड़े ट्रेडर हैं स्टॉक को ऊपर लेके आते हैं अपना पोजीशन को एग्जिट करने के लिए या बुक करने के लिए, उसके बाद फिर नीचे आते हैं। या कोई मान लीजिए STBT वाले हैं और गैप अप हो गया तो उसको नीचे लेके आएंगे, उसमें पोजीशन बुक करेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करेंगे। तो ये सब बहुत सारा फैक्टर रहता है, तो कोशिश कीजिए, देखिए पहला 15 से 30 मिनट जो है ट्रेड को अवॉइड कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। मेरा जो है देखिए हम ट्रेड लेते हैं करीब 9:45 के बाद देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है मार्केट थोड़ा स्टेबल होने लगता है, ठीक है। और इंट्राडे में कैसे एंट्री लेंगे वो बताएंगे थोड़ा सा लास्ट में, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो बैंक निफ्टी का बता दिए, अभी फ़िलहाल जो है अगर 21,950 के नीचे क्लोज होगा तो 17,500 का है, और ऊपर में 24,400 का, ये एक लॉन्ग रेंज का टारगेट हुआ, ठीक है। और शॉर्ट रेंज का टारगेट जो है वो 200, 400, 500 पॉइंट का होता है। वो क्या क्या है आपको बाद में नोट करवाएंगे थोड़ी देर बाद में, जब लास्ट टाइम में। तब तक आप लोग वीडियो को जो है पूरा से पूरा देखा कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल में उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब थोड़ा बात करेंगे हम लोग इंडिया विक्स के बारे में, ठीक है। इंडिया बुक्स देखिए ये डेली बेसिस चार्ट है, ठीक है। अभी रिसेंट में जो हाई लगाया करीब 35-37 का, ठीक है। इंडिया विक्स का जो है वही लॉन्ग टर्म में जो है, जैसे कि बड़ा टारगेट का लिए अगर बोलेंगे तो इंडिया विक्स का जो है वो है 36 का जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। 36 अगर आता है तो अपना मार्केट जो है वापस डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड मतलब कितना, जहाँ पे आया था करीब मान लीजिए 7,500 के करीब में, तो उस रेंज में आ सकता है। तो फ़िलहाल जो है निफ्टी में है जो 9,200, उसके नीचे जो है 8,000 का सपोर्ट है। 9,200 के नीचे जो है 8,200 का सपोर्ट है, और 8,200 के नीचे जो सपोर्ट बनता है करीब 6,700 का सपोर्ट है, ठीक है। और रेजिस्टेंस पॉइंट जो है अभी फ़िलहाल अभी के हिसाब से जो है 12,100 का है, और 12,100 के ऊपर में जब आएगा मार्केट तो उस टाइम अपडेट करेंगे। और विक्स का जो है फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस देखिए वो है 25 का, अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट यही है, ठीक है। अगर 25 के ऊपर अगर 4-5 दिन कंटिन्यू ट्रेड होता है तो हो सकता है कि 36 आ जाए, ठीक है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कब ट्रेंड कम चेंज होगा वो इंडिया विक्स भी डिसाइड करता है, ठीक है। उसको देखना भी चाहिए आप लोग को। तो अगर 25 के ऊपर ट्रेड कंटिन्यू होता रहा तो 36 आएगा, मतलब अपना मार्केट जो है करीब 8,000-7,000 करीब फिर आ सकता है, अगर ये 36 आता है तो। सपोज़ कि 25 जो है 25 के नीचे जो बनता है वो 16 के करीब बनता है सपोर्ट, ठीक है, जो बॉटम लाइन बनता है 16 के करीब में। और 16 के नीचे करीब अगर 16 अगर आता है तो अपना मार्केट जो है करीब वापस 12,100 तक आ सकता है पोजीशन, ठीक है। तो फ़िलहाल 25 का है जो है ये वहीं पे चल रहा है, तो इस लेवल को देखना पड़ेगा आपको। अगर इसके ऊपर ट्रेड होगा तो 36, और इसके नीचे ट्रेड होगा तो 16 का। 16 के नीचे जो बनता है वो सपोर्ट है विक्स का 8 का,
ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर 8 आता है तो अपना मार्केट छोड़िए 13,000 14,000 भी जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये सब टारगेट देख के आप लोग घबराना मत, ठीक है। ऐसे मत सोच लेना कि ऐसे हवा में बात वाली बातें नहीं है। जब क्योंकि जब देखिए 9900 जब 10,000 जब ब्रेक किया था आज से 2 साल पहले, तभी 12,500 टारगेट दिए थे हम लोग। ऐसे हवा में टारगेट नहीं दे दिए थे और ऐसे ही नहीं बोल दिए थे कि 9900 ब्रेक नहीं करेगा। तो उस टाइम ब्रेक नहीं किया और 12,500 के करीब आ गया। अब 12,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस था। अब वो कोरोना का चक्कर हो या क्या चक्कर हो ये तो पता नहीं, ठीक है, कुछ मैनिपुलेशन भी होता है। तो उस बेस में जो है करीब वहाँ से मार्केट टूटा है और सपोर्ट बन रहा था उसका पहला सपोर्ट 10,600 का, ठीक है। उसके नीचे सपोर्ट बना था 9,200 का, उसके नीचे सपोर्ट बना था 8,000 का। और 8,000 के नीचे अगर क्लोज होता 4-5 दिन तो 6,600-500 भी आ सकता था, लेकिन उसके नीचे जो 8,000 के नीचे जो क्लोज नहीं दिया, 6-7 दिन क्लोज नहीं दिया, इसलिए जो मार्केट वहाँ से बाउंस किया सपोर्ट की जगह से। तो ये सब चीज़ जो है बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आता है प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। पहले बात देखिए, इंट्राडे ट्रेडर्स जो भी है अपना प्रॉफिट फिक्स कीजिए डेली का, ठीक है। आपको पोजीशन कैरी नहीं करना है। सपोज़ आप जो इंट्राडे में बाई किए हो उसको जो है आपको इंट्राडे में ही काट के जाना है। तो ये मत सोचिए कि 10,000 आ रहा, 15,000 आ रहा, 20,000 आ रहा, 5,000 आ रहा। अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए, 3,000 चाहे 2,000, 1,000, 500, 5,000, अपना एक डेली का फिक्स कर लीजिए, उस टारगेट पे बुक कीजिए। अब वो जो मार्केट कितना भी ऊपर जा रहा है कितना भी नीचे जा रहा है उसको आप लोग मत देखिए। मेरे हिसाब से कि इंट्राडे ट्रेडर जो है 3,000 से 5,000 अगर मिल रहा है आपको तो आप बुक किया कीजिए। सपोज़ कि मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख का है, 1 लाख में अगर 3,000 मिल रहा है तो वो हो गया कितना परसेंट, 3%। एक बड़े फंड लोग जो लोग हैं वो लोग भी उनका टारगेट डेली का रहता है 3 से 4% का ही रहता है, ठीक है। वो लोग ऐसे 10-15,000, 20,000, 25,000 पर लॉट के हिसाब से ऐसे टारगेट नहीं रहता। उनका टोटल जो कैपिटल है उनको टोटल कैपिटल के ऊपर में 3 से 4% का ही चाहिए प्रॉफिट। तो आप भी वैसा एक बना लीजिए, ठीक है। जो भी कैपिटल है उसके ऊपर में आपको 3 से 4% का कमाना है। अगर आप मान लीजिए कि सपोज़ कि 3% करके अभी लेते हो कैपिटल के ऊपर में, तो कितने दिन में पैसा डबल हो जाएगा जब कोई मार्केट आपको नहीं देने वाला है। तो मेरे हिसाब से 3 से 5,000 आपको मिल रहा है इंट्राडे में एक स्टॉक में, तो बुक कीजिए। उस पैसा को फिर दूसरे स्टॉक में जो स्टॉक चलने वाला है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे करके इंट्राडे ट्रेडर्स जो है ऐसे करके बुक कर लीजिए, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडर जो भी हम लेवल दे रहे हैं तो हमेशा लेवल का वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेवल आ गया कहीं भी बाई कर लो। अभी आप लोग देखते होंगे पोजिशनल कॉल भी देते होंगे, ठीक है। पोजिशनल कॉल में जो लेवल दे रहे हैं तो वहाँ पे जो लेवल इसलिए दे रहे हैं, सपोज़ कि चल रहा है एग्जांपल के बेस में टाटा स्टील 440 चल रहा है, आपको बोले कि 420 आएगा तो बाई करना है लाइव मार्केट में। तो जब आने का चांसेस है तभी वो लेवल दे रहे हैं, ठीक है। आए या ना आए वो दूसरी बात हो गया। अगर आता है तो उस लेवल में बाई करने से क्या है फ़ायदा आपका, आपका प्रॉफिट बड़ा होगा, लॉस कम होगा, रिस्क कम होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सपोज़ कि आपको अगर ये पोजीशन अगर नहीं मूव कर रहा है तो आपको जो है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट करने का मौका मिलेगा। इंट्राडे का स्टॉप लॉस अलग होता है और टारगेट जो अलग होता है। पोजिशनल का स्टॉप लॉस अलग होता है, टारगेट अलग होता है। और पोजिशनल का एंट्री भी अलग होता है, उसका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है देखिए, लगभग सभी स्टॉक चले हैं, ठीक है। अभी रियल्टी स्टॉक, रियल्टी जो है देखिए इंडेक्स जो है अभी फ़िलहाल चल रहा है 196 के पास में, ठीक है। और एक यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना रहा है। हैमर पैटर्न का मतलब होता है कि स्टॉक बुलिश होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ से चलना शुरू होता है अगर रियल्टी स्टॉक 196 के अराउंड से, तो ये जो आएगा करीब 220 तक आ सकता है, ठीक है। रियल्टी में हम लोग डीएलएफ दिए हैं आपको, अभी चल रहा है करीब 140 के अराउंड में, तो 168 तक उसका पॉसिबल होता है ये डीएलएफ में। अगर मान लीजिए रियल्टी अगर 220 225 के ऊपर अगर ट्रेड होने लगे 4-5 दिन,
तो ये 260 तक भी आ सकता है, 255 तक, ठीक है, 255 260 तक आ सकता है रियल्टी का इंडेक्स। अगर ये 255 260 तक रियल्टी का इंडेक्स अगर आता है तो DLF जो है आएगा करीब 195 तक आ सकता है। तो अपना जो है प्रॉफिट जो रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है, और प्रॉफिट को लेते रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज़ करते रहिए। आईटी में देखिए, आईटी का जो है बहुत काफ़ी बढ़ चुका है, अब जो है रिवर्सल आ सकता है, अब हो सकता है आईटी स्टॉक में सेलिंग आ जाए, ठीक है, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। अगर मान लीजिए ये 17,500 के ऊपर चलने लगे, आईटी का इंडेक्स अगर खड़ा होता है 17,500 के ऊपर में, तो इसका जो है वापस जो उसका में नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा करीब 21,800 के करीब में, ठीक है। तो मतलब आईटी कंपनी जो और ज़्यादा चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, अभी टॉप में बहुत काफ़ी टॉप में है, अभी 2 कैंडल देखिए यहाँ पे टॉप का रेड रेड बनाया है और डोजी टाइप का बनाया है वो भी। तो यहाँ से जो है आईटी स्टॉक जो है वो डाउन आ सकता है, ठीक है। तो अपना आपका जो भी पोजीशन है आईटी में, जैसे इन्फी हो गया, ठीक है, इन्फी काफ़ी बड़ा है, 729 में दिए थे, 948 गया है, तो बहुत बम्पर ही प्रॉफिट है। टीसीएस भी दिया हुआ है, विप्रो भी दिया हुआ है। तो आप अपना जो स्टॉप लॉस को रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। अब जो है आईटी को आप थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, 17,500 के करीब में जो है एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर उसको ब्रेक नहीं आया करता है तो आईटी स्टॉक में जो है आने वाले समय में सेलिंग आ सकता है। तो आईटी स्टॉक आप लोग देख लीजिए। अभी थोड़ा देखिए, इंडेक्स जो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाकी स्टॉक जो है एक एक स्टॉक करके बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी इतने सारा स्टॉक है तो स्टॉक बेसिस में बताएंगे तो आपके कौन सा स्टॉक में क्या पोजीशन है, तो वो आप अपने हिसाब, ये जो दिखा रहे हैं जस्ट चार्ट के बेसिस से, ठीक है। यहाँ पे जो भी लेवल आ रहा है, हो सकता है हम सही हो सकता है हम गलत हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका पोजीशन आप अपने हिसाब से बुक कीजिए या होल्ड कीजिए, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मान लीजिए कि सपोज़ कि कोई पोजीशन होल्ड कीजिए तो स्टॉप लॉस को आप रिवाइज़ करते रहिए, प्रॉफिट को लेते रहिए, ठीक है। ऑटो सेक्टर देखिए, ऑटो सेक्टर का भी फ़िलहाल सपोर्ट बन रहा है 6800 करीब में, ठीक है। 6800 के सपोर्ट है, अगर उसको अगर ब्रेक करके 4-5 दिन अगर होल्ड नहीं करता है तो हो सकता है ऑटो इंडेक्स जो है आने वाले समय में 8,000 के करीब में आ जाए, ठीक है। तो मतलब क्या, ऑटो सेक्टर जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। अगर 6800 6700 को ब्रेक ना करे तो, अगर 68 6700 को ब्रेक करे तब ऑटो सेक्टर में सेलिंग आ सकता है, वरना जो है फ़िलहाल अभी 8,000 तक का दिख रहा है, ठीक है। 8,000 के ऊपर में जो है ऑटो इंडेक्स उसका रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा करीब 9,600 का, ठीक है। तो ऑटो इंडेक्स में काफ़ी है, एक स्टॉक है जैसे टीवीएस मोटर है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो टीवीएस मोटर को जो आप बाई कीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो आइसर मोटर बन जाए, ठीक है। क्योंकि जब टीवीएस मोटर 70 रुपीज़ था तब से देख रहे हैं टीवीएस मोटर को, और ये कंटिन्यू बढ़ता बढ़ता हुआ शेयर है, ठीक है। इसका ग्राफ अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक आने वाले समय में आइसर मोटर बन सकता है। फिलहाल इसका जो रेट है कि 400 450 के बीच में होगा, शायद रेट नहीं देखा अभी हमने, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, टीवीएस मोटर एकदम बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आते हैं आप लोग को, नेक्स्ट आते हैं फार्मा देखिए, फार्मा काफ़ी बड़ा है, ठीक है। फिलहाल अभी रेजिस्टेंस पॉइंट इसका है 10,700 के करीब में, ठीक है। 10,700 के करीब में रेजिस्टेंस आएगा उसका, 650-700 के अराउंड में। उसके ऊपर अगर ट्रेड होगा तो स्टॉक्स फार्मा और भी जाएगा ऊपर में। बाई चांस उसके ऊपर नहीं आता है तो एक बार फार्मा में हो सकता है सेलिंग भी आ जाए, ठीक है। तो वो अपना स्टॉक आप देख लीजिएगा फार्मा के लिए। फ़िलहाल एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, छोटा नहीं है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है 10,650-700 के करीब में, ठीक है। तो उस रेंज में अगर आए निफ्टी फार्मा तो उस टाइम में पोजीशन थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, ठीक है। अगर उसके ऊपर चल रहा है 10,650-700 के ऊपर अगर ट्रेड हो 5-7 दिन तो आप लोग वापस पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि देखिए प्रॉफिट ऊपर में लीजिए, वापस जो स्टॉक अगर नीचे आता है
तो फिर वापस बाई कीजिए। ऐसे करके आप अपना पैसा को रोटेट करते रहिए। सपोज़ जिसमें रेजिस्टेंस आ गया उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए, जो स्टॉक चलने वाला है तो उसमें आप बाई कीजिए। ठीक है। मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 का क्या है, फ़िलहाल चल रहा है करंट प्राइस 15,242 का। इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है 15,650 का। ठीक है, 15,650 के ऊपर अगर ये ट्रेड होगा तो 17,200 तक आएगा। 15,000 वही, इसमें जो पोजिशनल पर्पस वही 5 से 6 दिन एप्लीकेबल है। ठीक है, 15,650 के पास जो एक रेजिस्टेंस बनेगा उसके ऊपर अगर वो ट्रेड होगा तो 17,200 और उसके ऊपर और 1,500-1,600 पॉइंट। ठीक है, और 15,650 जो है उसके नीचे अगर ट्रेड होता है कंटिन्यू, अगर मान लीजिए सपोर्ट की ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है आने वाले दिनों में 13,900 तक आ सकता है इसका इंडेक्स। तो इसमें जो इंडेक्स में जो स्टॉक है तो उस स्टॉक के जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रॉफिट लेते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए हम लोग जो है ये वीडियो जो इसमें बनाने में करीब 4 से 5 घंटा लगने वाला है। ठीक है, और उसको आप लोग के सामने में 1 घंटे में ये मिलेगा। तो 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और 4 घंटे मेहनत करके आप लोग के लिए बना रहे हैं तो इतना तो बनता ही है कि आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंडों को बताइए आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ कमाओगे वो आपका रहेगा। ठीक है, थोड़ा स्टॉप लॉस के बारे में बता देते हैं एक चीज़। ठीक है, मार्केट में कोई भी ट्रेड ले रहे हो आप लोग तो स्टॉप लॉस और टारगेट 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कभी कभी सपोज़ आपके स्टॉक चल रहा है, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्या हुआ, आप बाथरूम गए, आप बोले मेरा स्टॉक तो चल ही रहा, बाथरूम से आ रहा है घूम के, बाथरूम गए तब तक स्टॉक नीचे आ गया, तो प्रॉफिट आया हुआ प्रॉफिट चला जाता कितना टाइम में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए हमेशा जो है अपना प्रॉफिट, स्टॉप लॉस जो है जब जितना भी आप बाई है उसके ऊपर ट्रेड चल रहा है तो स्टॉप लॉस कम से कम वहाँ पे अपना प्रॉफिट के ऊपर लगा के जाइए या कॉस्ट में डाल के जाइए, जो बाई चांस कभी ट्रेंड चेंज हो तो आपका स्टॉप लॉस ना उड़े। और दूसरी बात, स्टॉप लॉस का जो है सपोज़ एग्जांपल के हिसाब से निफ्टी या कोई स्टॉक बोल देते हैं, सपोज़ कि मान लीजिए एग्जांपल में टाटा स्टील बता दे रहे हैं, टाटा स्टील सपोज़ कि मान रहे अभी चल रहा है 350 लेवल। ठीक है, और इंट्राडे में बाई किए आप 350 में, आपके हिसाब से स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस तो होता है कैलकुलेशन पे, ठीक है, चार्ट देख के, और स्टॉप लॉस सपोज़ कि आपने मेंटेन किया है 350 में बाई है, 340 का स्टॉप लॉस है या 345 का स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस क्या होता है, एक स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। ठीक है, जो ऑपरेटर्स लोग करते हैं, आते हैं वो लोग स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटी स्टॉप लॉस के पास रहता है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस को उड़ाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को मतलब सिस्टम में लगाने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप लोग देखे होंगे 90% चांसेस में आता है स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉक फिर ऊपर, आप लोग कोई पोजीशन सेल करके रखे हैं, गया ऊपर, स्टॉप लॉस उड़ाया, फिर स्टॉक नीचे। तो देखिए स्टॉप लॉस जो है अभी 2,000 4,000 इधर उधर हो जाता है स्टॉप लॉस में। ठीक है, तो हो सकता है प्रॉफिट भी मिले, लॉस भी हो, तो ये टोटल आपका रिस्क, मेरा काम है बताना, हम बता रहे हैं। सपोज़ कि 350 में टाटा स्टील आपने बाई किया और स्टॉप लॉस लगाया 345। ठीक है, तो 345 में अगर नीचे, अगर मान लीजिए सपोज़ 10 मिनट 15 मिनट अगर ट्रेड हो रहा हो उसी लेवल पे, तब पोजीशन को होल्ड कीजिए। अगर आपको लगे नहीं वहाँ से अब स्टॉक जो है अब नीचे की तैयारी कर रहा है नीचे, तब एग्ज़िट कर दीजिए। अगर लग रहा है नहीं स्टॉप लॉस सभी का उड़ा गया है, अब स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा, तो होल्ड कर सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ से जो होता है मैक्सिमम टाइम जो होता है, ऑपरेटर्स बोलिए या बड़े प्लेयर जो लोग भी हैं, तो कितने लोग तो ये भी सोचते हैं ऑपरेटर्स होते ही नहीं हैं। तो ऑपरेटर्स क्या है पहले बता देता हूँ। ऑपरेटर्स जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, FI DI यही लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर मतलब क्या, अभी सपोज़ उनके पास किसी स्टॉक का 1 करोड़ क्वांटिटी है, ठीक है,
तो वो 1 करोड़ क्वांटिटी उसका बाई में पड़ा हुआ है, उसको सेल कर रहा है, तो स्टॉक नीचे आएगा। अगर मान लीजिए इसको ख़रीदना है तो वो बाई करना शुरू करेगा, तो वो बड़े हेवी वॉल्यूम जो करने वाले वो लोग ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर का रूल्स अलग होता है, उन लोग को एनएससी से सब कुछ पहले अप्लाई होता है वो लोग का, ठीक है। जो कितना क्वांटिटी उन लोग को उठाना है मार्केट से, ये सब चार्जेस सब कुछ में डिटेल्स में देना पड़ता है, तो उनका फंडा अलग है। तो स्टॉप लॉस का बता देते, स्टॉप लॉस वही है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस के पास में वेट कीजिए, ठीक है। देखिए वहाँ पे जो ट्रेंड क्या रिवर्सल हो रहा है यहाँ से, जैसे सपोज बाई किए, अभी 350 में टाटा स्टील बाई किए और 345 आ गया, अभी 345 44 के नीचे क्या लग रहा है आपको जाने के लिए? अगर लग रहा है आपको जाने के लिए नीचे जाएगा तब एग्ज़िट कीजिए, ठीक है। और लग रहा है कि वहाँ से बढ़ने वाला है तो फिर बाई कीजिए वहाँ से, या फिर मान लीजिए सब स्टॉप लॉस सिस्टम लगा के रखें तो लगा के रखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा तो वापस एंट्री मत कीजिए, ठीक है, फिर डिप के लिए वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ स्टॉक रिवर्सल होने वाला, ऊपर जाने वाला है, तो वहाँ से वापस फिर आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। वापस एंट्री कब होगा? अभी जैसे सपोज़ कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस जगह पे आपने बाई किया, ठीक है। नॉर्मली इंट्राडे में क्या होता है, आपने कोई स्टॉक बाई किया, यहाँ पे कोई मान लीजिए बाई किया, अब यहाँ पे देखिए ये एक में सपोर्ट लेवल था, ठीक है। यहाँ पे आया, स्टॉप लॉस उड़ाया, यहाँ से सीधे बूम हो गया स्टॉक। तो बहुत टाइम आता है स्टॉप लॉस उड़ा के ऊपर निकलता है, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, एक बार 15 मिनट का चार्ट दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं, देखिए काफ़ी लोग सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड कितना सही है, कितना क्या है, ये तो आप लोग ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सुपर ट्रेंड भी आजकल चल रहा है, काफ़ी अच्छे में चल रहा है, तो देख लीजिए आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। तो अभी ये जो रेड लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर स्टॉक चल रहा है तो पुलिस है, इसके नीचे अगर आ रहा है तो स्टॉक बियरिश हो सकता है। लेकिन उसके लिए जैसे मान लीजिए सपोज़ कि जैसे मान लीजिए ये स्टॉक है, ठीक है। बाई होने वाले जो स्टॉक होते हैं, क्या होता है, अभी 1 कैंडल ग्रीन, 2 कैंडल ग्रीन, 3 कैंडल ग्रीन, 4 कैंडल ग्रीन। नॉर्मली क्या होता है, 3 कैंडल ग्रीन होता है, उसके बाद एक रेड आता है, ठीक है। फिर 3 रेड ग्रीन आएगा, फिर एक रेड आएगा। ऐसा भी होता है कभी कभी 5 ग्रीन चला गया, 2-3 रेड आ गया, फिर 5 ग्रीन चला गया, 2-3 रेड। जो स्टॉक में ट्रेंड ऊपर है तो पहले वो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। मतलब जो पहला जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो जैसे हुआ था कि यहाँ से देखिए, यहाँ से बाई हो रहा है, ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस पॉइंट में नीचे आया। नेक्स्ट ट्रेंड जो है क्या होगा, फिर देखिए यहाँ पे जो हाई है इसको ब्रेक करके फिर वो ऊपर जाएगा, मतलब क्या ट्रेंड ऊपर है, ठीक है। तो ये सब स्टॉक जो है इसमें ध्यान देना पड़ेगा स्टॉप लॉस के बारे में। और इंट्राडे में सिलेक्ट कैसे करना स्टॉक वो बता दे रहे हैं, रुकिए कुछ देर में बता रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स प्रॉफिट अपना बुक करें 3 से 5 हज़ार तक एक फिक्स कीजिए, ठीक है आपको, क्योंकि देखिए आप लालच मत कीजिए। इंट्राडे ट्रेडर्स जो है मैक्सिमम लोग जो है इंट्राडे ट्रेड करते हैं और इंट्राडे में पैसे लुटाते हैं, ठीक है। लॉस जो इंट्राडे में लॉस होता है, आप जितना भी सारा दिन में कमा लो, आप दोपहर के बाद में लॉस करके चले आएंगे। सबसे बेटर ये है कि मॉर्निंग में जो भी प्रॉफिट आप आ रहा है 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, उसको प्रॉफिट लेके मार्केट बंद कर दीजिए, कंप्यूटर बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, फिर देखिए ही मत। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम आपका कमाया हुआ पैसा लास्ट में आपका लालच के चक्कर में सभी चला जाता है। आपके टारगेट में मान लीजिए 3,000 आपको रोज़ कमाना, 3,000 आप लीजिए, ठीक है। ये मत देखिए स्टॉक 15,000 जाएगा, वो आपका काम नहीं है 15,000 देखने के लिए, क्योंकि आप अपना कैपिटल देखिए। 1 लाख के ऊपर में 3%, 4% बहुत होते हैं, ठीक है। इंट्राडे में 4,000, 5,000 मिला तो बहुत हुआ पैसा, क्योंकि बड़े फंड मैनेजर भी 3, 3.5%, 4% के लिए ट्रेड करते हैं, वो लोग कोई 10-15% के लिए नहीं करते हैं, उनके कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। तो आप अपना उस हिसाब से आप अपना कैपिटल देख लो, आपका कैपिटल कितना है, उस कैपिटल के हिसाब से आपको 3.5-4% प्रॉफिट लेना है। 1% मिला तो भी सही है, क्योंकि देखिए अगर आपको 1,000 भी प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। 1,000 रुपये लॉस होगा तो आप क्या विड्रॉ करोगे, आप तो लॉस में हो। तो लॉस कवर करने के लिए ट्रेड मत कीजिए। अभी सपोज़ कि मान लीजिए आप कोई ट्रेड कर रहे हैं और आपका जो है लॉस हो गया, तो उस लॉस कवर करने के लिए ट्रेड मत कीजिए कभी भी। लॉस करने के लिए अगर ट्रेड करोगे तो वापस लॉस होगा। आप हमेशा जो है शुरू से जो है स्टार्ट कीजिए पोजीशन को, ठीक है।
क्योंकि देखिए मार्केट में काफ़ी अप डाउन होता रहता है, मार्केट काम ही अप डाउन है। अभी जो लोग बाई कर रहे हैं तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो तभी डाउन आएगा, वहाँ से फ्रेश एंट्री बनेगा, एक दूसरा कोई ग्रुप आया वहाँ से फ्रेश एंट्री बाई किया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर वो लोग वहाँ से प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में जो है वो लोग फिर नेक्स्ट जो है सपोज़ वो लोग प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में है नेक्स्ट जो है वो फिर नीचे से नीचे लेके आएंगे। तो ऐसे करके मार्केट चलता है। पोजिशनल ट्रेडर जो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे एक लॉट में कम से कम 25,000 से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पोजिशनल पर्पज़ पे ले रहे हो, 2 3 4 5 दिन के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो 25,000 से 50,000 प्रॉफिट बनना चाहिए एक एक लॉट का। क्योंकि सपोज़ आपका रिस्क रिवार्ड भी होना चाहिए। सपोज़ कि आप जहाँ पे काफ़ी लोगों को देखा क्या, स्टॉप लॉस 10,000 का लगाते हैं और टारगेट 2,000 का लगाते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, ठीक है। पैसा अगर बनाना है मार्केट में, स्टॉप लॉस छोटा रखिए, टारगेट बड़ा रखिए, ठीक है। सपोज़ कि मान लीजिए 2,000 करके आप 10 दिन कमा लिए और 10,000 का स्टॉप लॉस लग रहे हैं, वो जो है एक ट्रेड में आपका पूरा पैसा उड़ा के लेके जाएगा। तो स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। अब आपको ये देखना पड़ेगा, सपोज़ कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ले रहे हैं, एग्जाम्पल टाटा स्टील दे रहे हैं, 350 में बाई किए हैं, ठीक है, और आप सोच रहे 352 निकाल देंगे और 340 स्टॉप लॉस, तो क्या हो गया, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 2 रुपये टारगेट। ये बिल्कुल ही गलत तरीका। अगर आपका कैपिटल कम है तो कैश में ट्रेड कीजिए, ठीक है, कैश में ट्रेड करके वो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 10 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए तो 20 रुपये का टारगेट लेने का कोशिश कीजिए, या फिर 10 रुपये टारगेट लेनी है, या फिर 30 रुपये का टारगेट लीजिए। ऐसे करके मार्केट ट्रेड होगा। अगर बड़ा टारगेट नहीं लेंगे तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रॉफिट अगर लेना है तो बड़ा लीजिए। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बड़ा प्रॉफिट चाहिए, छोटे प्रॉफिट में मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल है। एक दिन आप प्रॉफिट करोगे, दूसरे दिन स्टॉप लॉस गया, आपको चला गया प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट दिन से नया शुरू। तो ऐसा नहीं, प्रॉफिट को लीजिए। अभी जैसे एग्जांपल इन्फी में हम लोग स्टॉप लॉस रिवाइज करने बोल रहे थे, 729 में बाई दिए हैं, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस दिए इतना 784 का दिया था, उसके ऊपर बोला था 840, ठीक है। तो ऐसे करके जो स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस रिवाइज कैसे होगा वो चार्ट देख के कीजिए, और इंट्राडे में कैसे एंट्री होगा, वो इंट्राडे में कौन सा स्टॉक चूज़ करेंगे वो भी बताते हैं आपको। एक बार बात कर लेते हैं मेटल इंडेक्स का। मेटल इंडेक्स जो चल रहा है 2106 चल रहा है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है 2200 के करीब में, ठीक है। 2200 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा मेटल इंडेक्स, तो मेटल इंडेक्स मीन्स मेटल स्टॉक जैसे टाटा स्टील, हिंदाल्को, JSW स्टील, ठीक है, और वेदांता, ये सब मेटल स्टॉक में आते हैं, ठीक है। तो 2200 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 2750 के पास से बनेगा, ठीक है। उसके ऊपर 4-5 दिन अगर क्लोज देगा तो, ठीक है, नहीं तो फिलहाल जो इसका सपोर्ट लेवल है वो करीब है 1750 लेवल का है, ठीक है। उसका सपोर्ट लेवल जो है करीब 1750 लेवल का है, जो आप देख भी सकते हैं, वीकली में दिखाते हैं 1750। यहाँ से जो है ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे अगर 2200 के ऊपर में, अगर यहाँ पे इस लेवल पे जो है 2200 के करीब में अगर इसको क्रॉस नहीं करता है तो वापस 1750 जो है आ सकता है। अगर इसको क्रॉस कर गया तो वापस जो है इस लेवल पे 2750 करीब आएगा वो, ठीक है। तो अपना मेटल में जो भी है आप लोग देख लीजिए, मेटल जो भी इंडेक्स, जो भी मेटल स्टॉक लेकर, जैसे हम लोग का रिकमेंडेशन था हिंदाल्को 150 में, 169 का टारगेट था, वो जो हिट हो गया। JSW स्टील दिए थे 190 अराउंड में, अभी 211 रुपये करीब चल रहा है, ठीक है, जो उसमें भी करीब 2700 का लॉट साइज है, तो करीब 20 रुपये हो गया उसमें, तो 50-52 हज़ार का JSW स्टील में प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और हिंद पेट्रो दिए थे 200 में, अभी 227 चला गया, 2000 के करीब लॉट साइज है, 2000 या सपोज 2200 का लॉट साइज है, ठीक है। तो करीब 25 रुपये का जो प्रॉफिट उसमें आ रहा है अपना हिंद पेट्रो में, जो रिसेंट 2-4 दिन पहले कॉल दिए थे, ठीक है। पीडीलाइट दिए थे तो पीडीलाइट भी चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है
देखिए मार्केट है, मार्केट में अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। मार्केट काम ही अप डाउन होना। वन साइड ट्रेड में पैसे कैसे बनेंगे, ठीक है। जो लोग बाई करके रखे हैं बुक कहाँ पे करेंगे, जो लोग सेल करके रखे हैं वो लोग एग्जिट कहाँ करेंगे, वो लोग बुक कहाँ करेंगे। तो एक लाइन है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वो नाव क्या नाविक धैर्य परीक्षा क्या जिस नदी में कोई प्रतिकूल न हो, ठीक है। तो क्या है, कहने का मतलब जो है, सपोज़ कि जैसे समुद्र में एक नाव जो चलाते हैं नाविक, ठीक है। तो अगर नॉर्मल लहर में अगर वो नाव को चला लिया तो वो अच्छा नाविक नहीं बन सकता है। जब तूफ़ानी नदी में वो जब नाव को चलाना सीख जाएगा तभी वो अच्छा नाविक बन सकता है। तो मार्केट में अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। इस अप डाउन से सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो कैसे सेव करे, कैसे एग्ज़िट करे, कैसे पोजीशन को होल्ड करे, कौन से स्टॉक बाई करे, ठीक है। एक बहुत ही मस्त टॉपिक है वो पीई रेशियो का, ठीक है। तो पीई रेशियो देखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट अर्निंग रेशियो होता है वो, सपोज़ कि मान लीजिए से कोई 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 12 आ रहा है, मतलब कोई स्टॉक का पीई, तो सब उसमें जो है आपको फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसमें सेलेक्ट कीजिए, और जब पीई जब सपोज़ कि मान लीजिए 25 के ऊपर जाता है, 25, 26, 27, तो प्रॉफिट को बुक कीजिए। निफ्टी का भी पी भी देखा कीजिए, ठीक है। निफ्टी का पी क्या चल रहा है जो मार्केट में, ये पी जो है आपको एग्ज़िट और एंट्री का डायरेक्शन देगा। अगर पी अगर हाई है, सपोज़ कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए 25, 26, 27 है, तो वहाँ पे उस स्टॉक में एंट्री मत कीजिए। जिस स्टॉक का पीई कम है, 15, 12, 13, 10, 8 ऐसा है, तो उस स्टॉक में एंट्री कीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो बाई के लिए। और जिसका 30 के ऊपर मतलब 25, 26, 27, 28, 30 ऐसे है, तो उसमें जो है पोजीशन को आप हल्का कीजिए उस जगह पे, फिर वेट कीजिए नीचे का पी आएगा तो उस पी में बाई कीजिए। और ऊपर में जो शॉर्ट, वहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते जब पी ज़्यादा है तो, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इंट्राडे स्टॉक कैसे चुनेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन पहले मार्केट क्लोज होता है, कोई भी ऐप जाइए, बहुत सारे ऐप है, वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट है, मनी कंट्रोल है, वहाँ पे टॉप गेनर टॉप लूज़र रहता है। टॉप गेनर टॉप लूज़र को आप जो भी एक साइड आप 2 कॉलम बनाइए। 2 कॉलम जो है सपोज़ कि ओडिन यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। उसमें एक कॉलम में टॉप गेनर को जितना ही टॉप गेनर उसमें डाल दीजिए, एक साइड में टॉप लूज़र डाल दीजिए। तो उसमें एक सबसे बेस्ट इजी तरीका क्या है, ओपन लो ओपन हाई। ओपन और लो, ओपन लो जिसका सेम होता है वो स्टॉक बढ़ने का चांसेस 90% होता है, और ओपन हाई जिसका सेम है उस स्टॉक का गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जो ओपन हाई है उस स्टॉक को जो है आप सेल कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा हाई का, टारगेट आप अपने हिसाब से बुक कीजिए ट्रेंड के हिसाब से। जिसका ओपन लो सेम है उस स्टॉक को बाई कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा डे लो पे, ठीक है। टारगेट अपने हिसाब से बुक कीजिए। ये जो स्टॉक जो है मूवमेंट करीब 2.5 से 3%, 4%, 5%, 10% तक भी दे सकता है। लेकिन नॉर्मल मार्केट में जो है एक स्टॉक में 3 से 4% का मूवमेंट बनता है, अगर किसी में न्यूज़ ना हो तो। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे स्मॉल ट्रेडर के लिए, रिज़ल्ट बेस्ड स्टॉक जो होता है उसमें ट्रेड ना करे तो बढ़िया है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक है जिसमें रिज़ल्ट है, मैं रिज़ल्ट बेस्ड स्टॉक में काम नहीं करता, ठीक है। रिज़ल्ट बेस्ड स्टॉक में तभी करेंगे जैसे सपोज़ कि मान लीजिए 10 दिन 15 दिन बाद में रिज़ल्ट है उसका, तो अभी बाई करके रख लिया, अगर नीचे स्टॉक है तो, ठीक है, तब बाई करेंगे। रिज़ल्ट के एक दिन पहले चाहे जो भी रेट आ रहा है बुक करके निकल जाते हैं हम, ठीक है। जो स्टॉक का रेट बहुत ज़्यादा हाई है उस स्टॉक को आप बाई मत कीजिए, उसका डिप के लिए वेट कीजिए। क्योंकि रिज़ल्ट में क्या होता है, अगर रिज़ल्ट अच्छा भी आ गया तो स्टॉक देखते होंगे कि गिर गया, रिज़ल्ट ख़राब है स्टॉक बढ़ गया। तो ये कैसा होता है, जो स्टॉक नीचे रहता है काफ़ी लोअर लेवल में, ठीक है, तो वो बढ़ने का चांसेस रहता है, ठीक है। उसको पोजीशन बना रहता है, पब्लिक क्या करती है उसको सेलिंग करता है, रिज़ल्ट देख के रिज़ल्ट ख़राब आया सेलिंग कर दो। वहाँ पे वो लोग ऑपरेटर लोग उल्टा गेम करते हैं, बाई करके लेके चले जाते हैं ऊपर में, उनको माल मिल गया, ठीक है, हेवी क्वांटिटी में। और जो स्टॉक का रिज़ल्ट अच्छा है वो स्टॉक गिर गया, वो कैसे, तो पब्लिक सोचता है कि ये स्टॉक का रिज़ल्ट अच्छा है तो स्टॉक बढ़ेंगे, तो वो स्टॉक बाई करते हैं और वो लोग सेलिंग करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे में जो है ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। ओपन लो जो इसका सेम है, पहला है इंट्राडे कॉल के लिए, ओपन लो जिसका सेम है उसको बाई कीजिए, ओपन हाई जिसका सेम है उसको सेल कीजिए, ठीक है। ओपन लो वाले स्टॉक जो होते हैं, मतलब ओपन और लो अगर सेम रहा रेट तो वो स्टॉक बढ़ेंगे, ठीक है, और ओपन हाई जिसका सेम रहा वो स्टॉक गिरेंगे, ठीक है। दूसरा है इंट्राडे तरीका जो है टॉप गेनर टॉप लूज़र जो है, ठीक है। अभी सपोज़ कि मान लीजिए 4 दिन 5 दिन 10 दिन से कोई स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, और अचानक से आज टॉप गेनर में आ गया वो। अब उस स्टॉक को खोजिए कौन कौन सा स्टॉक है, उस स्टॉक को है आप करंट में भी बाई कर सकते हो, ठीक है, और डीप के लिए डीप में भी बाई कर सकते हो। तो कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा डीप मिले तो बाई करेंगे, ठीक है। जब डीप आ जाए थोड़ा नीचे आ जाए तो उस स्टॉक में बाई कीजिए। और टॉप लूज़र जो स्टॉक है, अब उसमें कौन सा स्टॉक चूज़ करना है। सपोज़ कि 4-5 दिन से कंटिन्यू स्टॉक बढ़ रहा है, 10 दिन से बढ़ रहा है, 15 दिन से बढ़ रहा है, एक दिन अब टॉप लूज़र में आ गया, तो उस स्टॉक को जो है आप करंट रेट में भी सेल कर सकते हैं, या थोड़ा सा हाई में जाए तो सेल कीजिए। बेटर होगा कि थोड़ा सा हाई में सेल कीजिए, ठीक है, और टारगेट अपने हिसाब से वही 3000 5000 जब मिलता है तो बुक कीजिए, ठीक है। और इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, अभी सपोज़ ये चार्ट है निफ्टी मेटल का, ठीक है। निफ्टी मेटल में देखिए मॉर्निंग में खुला, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। तो पहला ग्रीन कैंडल जो है छोड़ दीजिए। सेकंड ग्रीन कैंडल देखिए, पहले जो यहाँ पे ओपन हुआ था वो नीचे आया, ठीक है, या नीचे आकर के फिर वो स्टॉक ऊपर गया। जब पहला ग्रीन कैंडल बनता है उस स्टॉक पे मत कीजिए। सेकंड अगर ग्रीन कैंडल जब बनना शुरू हो, बनने लगे या हाफ बन जाए, तब आप एंट्री कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका डे लो पे, और जिस रेट के पास ओपन हुआ है उस रेट के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है, ओपन प्राइस के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है, तब वो एंट्री कीजिए। ये एंट्री होगा करीब 9:45 के बाद में होगा। अगर ओपन रेट के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तब बाई कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा डे हाई का, और अपने हिसाब से जो है रेजिस्टेंस पॉइंट जहाँ पे आ रहा है वो बुक कीजिए। वो उसमें पिवोट डाल दीजिए चार्ट में पिवोट डालने से पता चलता है कि कौन सा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस है, थर्ड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस पास गया तो वह बुक कीजिए पोजीशन को, फिर वापस वेट कीजिए नीचे आने का, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी देखिए जैसे सपोज़ यहाँ पे जैसे जो भी यहाँ पे कोई एंट्री किया है वो ऊपर गया, तो यहाँ से 2108.10 चल रहा है। अगर 2115 में एंट्री किया है तो ऊपर जाकर कितना गया, 2120-30 रुपये का प्रॉफिट मिला। वहाँ से बुक कीजिए अपना प्रॉफिट। वहाँ पे क्या होता है, उसके बाद में 3 कैंडल 4 कैंडल जो कंटिन्यू जो डाउन आएगा, उसके बाद एक ग्रीन आएगा, फिर 3-4 कैंडल डाउन आएगा, फिर ग्रीन होगा। जो जिस स्टॉक को गिरना होता है वो 3-4 रेड कैंडल आएगा, एक ग्रीन आएगा, 3-4 रेड कैंडल आएगा, एक ग्रीन आएगा। और जो स्टॉक को बढ़ना होता है वो 3-4 ग्रीन आएगा, उसके बाद एक रेड आएगा, 2 रेड आएगा, फिर 3-4 कैंडल 5 कैंडल ग्रीन होगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है, फिर वो ऊपर जाएगा। ऐसे करके करके जो है स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड होता है। अभी एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट करना कहाँ है, वो देख लीजिए। अभी सपोज़ कि मान लीजिए ये ग्रीन बना, ये रेड बना, ये रेड बना, लेकिन ये ग्रीन ही है क्योंकि ऊपर गया था ये, उसके बाद ग्रीन है। ग्रीन के बाद देखिए यहाँ पे एक रेड बना, ठीक है। नेक्स्ट रेड जो है वेट कीजिए, अगर नेक्स्ट रेड बढ़ने लगता है तो वापस आप सेल कर सकते हैं हाई के स्टॉप लॉस के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ऐसे कर कीजिए। अभी यहाँ पे ग्रीन बन रहा है तो यहाँ पे पोजीशन बुक कीजिए, जहाँ पे ग्रीन बन रहा है पोजीशन बुक कीजिए। रेड कैंडल में वापस जो है यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेड बनना, तो रेड में फिर वापस वहाँ सेल कर सकते हैं। ग्रीन बना यहाँ पे तो इस जगह पे आप एग्जिट कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ट्रेडिंग होता है इंट्राडे में। इंट्राडे में काफ़ी सारा कैलकुलेशन होता है। बुलिश अगर बाई कर रहे हैं तो बुलिश स्टॉक ढूंढिए, सेल कर रहे हैं तो जो वीक स्टॉक है उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। ये हो गया इंट्राडे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। टॉप गेनर टॉप लूज़र से आप सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट डे का वेट कीजिए, या आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो मार्केट लाइव चल रहा है टॉप गेनर टॉप लूज़र से वहाँ स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे स्टॉक मिल जाएंगे। जैसे जो स्टॉक लग रहा है बुलिश है, ओपन लो सेम है तो उसको बाई कीजिए, ओपन हाई सेम है तो सेल कीजिए, ठीक है। ये हो गया इंट्राडे। पोजिशनल में क्या है, पोजिशनल में है जैसे मान लीजिए 10 दिन 15 दिन से कंटिन्यू एक स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ने के बाद में एक दिन का डाउन आया, ठीक है,
3-4% डाउन में क्लोजिंग दिया, अब उस स्टॉक को आप सेल कर सकते हो और 4-5 दिन वेट कीजिए तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और सपोज़ कंटिन्यू वो गिर रहा है और एक दिन का अचानक से सडन से बाइंग आया 4-5% का, ठीक है, उस स्टॉक को जो है आप करंट में या डीप में बाई कीजिए, वहाँ से आप प्रॉफिट 4-5 दिन का होल्ड कीजिए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा पोजिशनल स्टॉक में। देखिए कैपिटल कितना होना चाहिए ट्रेड के लिए। अगर आप फ्यूचर के एफ&ओ के प्लेयर हो, फ्यूचर में ट्रेड करते हो, तो कम से कम 3-4 लाख का कैपिटल होना चाहिए। 1 लाख वाले कैपिटल एफ&ओ में ट्रेड ना करें, ठीक है, वो अच्छा है। अगर आपके पास 3-4 लाख का कैपिटल है तो एफ&ओ में ट्रेड कीजिए। अगर 1 लाख या उससे कम कैपिटल है तो आप इक्विटी कैश में ट्रेड कीजिए, ठीक है। सपोज़ कि मान लीजिए आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे 1 लाख कैपिटल है तो 4 स्टॉक जो है सेलेक्ट कीजिए, 3-4 स्टॉक, ठीक है। कोशिश कीजिए 2 बाई के लिए 2 सेल के लिए, ठीक है। और उस पैसे को 1 लाख को जो है 25,000 में डिवाइड कर दीजिए। अब चारों को आप जिसमें प्रॉफिट आ रहा है उसमें बुक करते रहिए। आप ऐसे करोगे तो आराम से आपका 1 लाख का जो है डेली का 2-3% आराम से मिल जाएगा। एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत डाल दीजिए, क्योंकि सपोज़ कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये बाई है, ठीक है, आपने पूरा डाल दिया, अचानक से सेलिंग आ गया तो क्या हो गया, आप पैनिक में और 2,000 लॉस चल रहा है तो बोलेगा अब कवर हो जाएगा, 3,000 लॉस आ गया फिर बोला अब कवर हो जाएगा, 4,000 लॉस आ गया अब कवर होगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो बेटर है कि एक अपना कैपिटल को 3-4 स्टॉक में डिवाइड कीजिए, उसमें ट्रेड कीजिए, कोशिश कीजिए 2 बाई के लिए 2 सेल के लिए, ठीक है। अब ट्रेंड क्या है मार्केट का तो वो आप देख लीजिए। अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो बाई में ट्रेड कीजिए, सेलिंग अगर नेगेटिव ट्रेंड लग रहा है आपको, ट्रेंड करीब 9:30 के बाद में पता चल जाता है ये क्या है, गैप अप हो रहा है, सपोज़ कि मान लीजिए कोई अगर निफ्टी है, ठीक है, अगर 100 पॉइंट गैप अप हो रहा है तो उस टाइम गैप अप में बाई मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, करीब आधा घंटा वेट कीजिए, देखिएगा थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आएगा मार्केट, उसके बाद वो ऊपर जाएगा, क्योंकि गैप को जो है मेकअप करने के लिए आता है। गैप डाउन में भी यही सेम है, गैप डाउन जब होता है तो पहले वो थोड़ा सा ऊपर आता है फिर डाउन सेलिंग होता है, तो ट्रेंड ऐसे करके डिसाइड होगा, ठीक है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है स्टॉक्स कार्ट में अकाउंट खोलने के लिए वो लोग ओपन कर लीजिए अकाउंट, उनको लाइफ टाइम फ्री सर्विस मिलेगा। इंट्राडे कॉल देते हैं, पोजिशनल कॉल देते हैं, ऑप्शन में भी कॉल देते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस भी कॉल देते हैं। अभी एक इन्वेस्टमेंट पर्पस चल रहा था, हमारा आइडिया दिया हुआ है, 3 रुपये 20 पैसे हम लोग का बाइंग है, 12 रुपये गया, अभी भी चल रहा है, करीब 9 रुपये के पास चल रहा है, तो पैसा डबल है उसमें भी, ठीक है। ऑप्शन भी काफ़ी दिए हैं, इन्फी दिए थे करीब 780 का कॉल दिए थे, 16 रुपये से 17 रुपये के बीच में, जो अभी 180 बस से गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलता है अपने क्लाइंट लोग का, जो आप अकाउंट खोल लीजिए। और फ़िलहाल के लिए जो प्रोमो कोड है AOC फ्री है, फ्री अकाउंट के लिए AOC फ्री, STX AOC फ्री है, ठीक है। वो ज़्यादा जो है डिटेल्स में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जो लोग भी अकाउंट खोलना चाहते हैं। इंट्राडे में जो भी है चार्ट में देख रहे हैं आप, सेलिंग किए हो, 4-5 कैंडल रेड बन गया है, अगर जब ग्रीन होता है तो वहाँ पे एग्ज़िट कीजिए, पोजीशन को बुक कीजिए, वापस जब रेड बनने लगता है अगर सेल किए हो तो फिर वापस जब रेड बनने लगता है फिर वापस सेल कीजिए, जब ग्रीन आता है तो बाई कीजिए, ठीक है। पहला ग्रीन में नहीं, सेकंड ग्रीन में कोशिश कीजिए, ठीक है। सेकंड ग्रीन में क्या होगा कि वो थोड़ा सा कन्फर्मेशन होता है, एक ग्रीन कैंडल में बाई में क्या होता है कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कभी ट्रैप होता है, तो पहला ग्रीन कैंडल में जो है बाई मत कीजिए, सेकंड ग्रीन कैंडल के अगर बनता है तो उसमें बाई कीजिए आप। कभी कभी देखे होंगे आप लोग टॉप गेनर का बुली स्टॉक है वो नेक्स्ट डे भी बियरिश बन जाता है, इसका रीज़न क्या है, आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल सपोज़ कि मान लीजिए आप कोई स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, बुलिस के लिए नेक्स्ट डे के लिए, अब वो बुलिस स्टॉक है लेकिन उसका ओपन हाई सेम है, ओपन हाई सेम मतलब सपोज़ कि मान लीजिए 610 का ओपन है, 610 का हाई है और नीचे चल रहा है, तो वो स्टॉक को अवॉइड कीजिए, ठीक है। या 610 का ओपन है, 611 10 रुपये 5 पैसे का हाई है, तो वो भी करीब करीब ओपन हाई सेम ही हो गया, तो वैसे स्टॉक को बाई करने के लिए अवॉइड कीजिए।
और सेलिंग के लिए अगर बियर स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, अगर मॉर्निंग में नेक्स्ट डे ओपन लो सेम बन गया तो उसको सेल मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। और जैसे मान लीजिए 610 का ओपन और लो सेम है तो उसको शॉर्ट मत कीजिए बियर स्टॉक में। या सपोज़ कि मान लीजिए 610 का ओपन है और 609 रुपया 80 पैसे का लो है और चल रहा है 615 20 15 16 चल रहा है, तो उस स्टॉक को भी जो है सेलिंग करने का थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और सेलिंग बुलिश और बियरिश स्टॉक जब कम से कम 1.5-2% का अप डाउन हो जाए, सपोज़ बियरिश स्टॉक है, आप सेल करने वाले हो, अगर 1.5-2% का बढ़ जाए स्टॉक, तब कोशिश कीजिएगा एंट्री करने का। और सपोज़ कोई अगर बाई करना है और बुलिश स्टॉक है तो उसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल दिए होंगे, जैसे सपोज़ कि जैसे LIC दिए होंगे, देखिएगा हमेशा वेट करते नीचे आने के लिए, 1.5-2% नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री कीजिए, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट तो 2-3-4-5 पॉइंट का इंट्राडे में 5-6 हज़ार का प्रॉफिट तो आराम से मिलेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि सारा दुनिया बाई में बैठा है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी बाई में बैठो, आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर सारा दुनिया सेल में बैठा हुआ है, सेल होगा मार्केट, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत आप शॉर्ट कवरिंग कीजिए और बाई के लिए सोचिए, क्योंकि पब्लिक जो सोचता है, ठीक है, उसके ऑपोजिट में मार्केट चलता है। तो ये सब चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा मार्केट में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, कमेंट कीजिए। आप अगर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है। अगर कमेंट नहीं आता है तो मोटिवेशन नहीं आता, लाइक नहीं आएगा तो मोटिवेट कैसे होंगे, ठीक है, मोटिवेशन कैसे आएगा। तो वो सब चीज़ का थोड़ा देखिए आप लोग, ठीक है। आशा करते कि आप लोग को कुछ समझ में आएगा, कुछ वीडियो भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत सारे कैलकुलेशन है, ठीक है। सपोज़ आप देखे होंगे कि मार्केट ऊपर चल रहा है, 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, हमको स्टॉक दे रहे हैं सेल करने के लिए, वो नीचे आ जा रहा है, ठीक है। सेल करने वाला स्टॉक नीचे आ रहा है, भले मार्केट ऊपर हो। मार्केट डाउन जा रहा है, हम कोई बाई दे रहे हैं तो वो स्टॉक ऊपर चले जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारा कैलकुलेशन आता है इसमें, ठीक है। तो उतना डिटेल्स में जाने की बात नहीं है, क्या है या नहीं है, ठीक है। आप लोग नॉर्मल तरीके से ट्रेड कीजिए, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो। बाकी जो पोजिशनल बेस में जो स्टॉक्स दे रहे हैं उसको हमेशा वॉच किया कीजिए कि वो जो स्टॉक जो है आपको बहुत लंबा रिटर्न देने वाला है, 15 से 20% तक का। कोई भी स्टॉक जो दे रहे हैं यहाँ पे 15 से 20% तक का आपको रिटर्न मिलेगा। और हमेशा जो है प्रॉफिट को कैप कीजिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहना। और आशा करते हो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। जी थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।